मुस्लिम वर्कर ने मिस्टर बीस्ट को कैसे इस्लाम की अहमियत दिखाई थी और क्या आपको पता है कि इलन मस्क इस्लाम की टेक हिस्ट्री हम सबसे ज्यादा जानते हैं और कैसे एक हॉलीवुड स्टार को आजान से प्यार हो गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्लाम के मुतालिक कमेंट करने वाले दुनिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। बेन एफ्लॉक। दोस्तों अगर आपने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जस्टिस लीग मूवी देखी है तो आप इस एक्टर को जानते होंगे। बेन हॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर्स में से एक हैं। 2014 में न्यूयॉर्क टाइम के एक एंकर सैम हैरिस और बेन दोनों एक शो में इनवाइटेड थे। इस शो में सैम ने कहा कि इस्लामिक फोबिया सिर्फ एक मीम है और इस्लामी अकीदों पर तनकीद करने से हर मामला उलझ जाता है। इसने कहा कि मुसलमान बहैसियत इंसान ठीक हैं लेकिन फिक्र के तौर पर वो रिडिकुलस हैं। इस शैम्पू ने जैसे ही ये बात कही तो बेन ने फौरन इसका मुंह बंद करवा दिया और कहा कि तुम कहते हो कि इस्लामिक फोबिया असल में है ही नहीं। इवन बेन ने ये भी कहा कि ये चीज सरासर रेसिज्म है यानी नस्ल परस्ती है और दुनिया में अरबों मुसलमान हैं जो कि कोई गलत काम नहीं करते, औरतों पर जुल्म नहीं करते और तालीम हासिल करना चाहते हैं। बेन के मुताबिक चंद बातों की वजह से लोग पूरे दीन इस्लाम को गलत कहते हैं। इस डिबेट में बेन ने बहुत सी ऐसी बातें कही जो कि इस्लाम के हक में बिल्कुल सच थी। सैम हैरिस बड़बड़ करता रहा लेकिन इसके पास इन तमाम बातों का कोई लॉजिकल जवाब नहीं था। एनीवे अगर आप इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। This meme of Islamophobia, it's intellectually ridiculous. Are you the person who understands the officially codified doctrine of Islam? Gross, it's racist. It's not. Or how about the more than a billion people who aren't fanatical, who don't punch women, who just want to go to the store, wait a second. sandwiches, Wait a 25 second. times a day. लियाम नेसन। दोस्तों अगर आप हॉलीवुड एक्शन मूवीज देखते हैं तो आप इस एक्टर को जानते होंगे। इन्होंने दी ए टीम, ब्लैक लाइट, टेकन और इवन स्टार वार्स में भी रोल प्ले किया है। कुछ साल पहले लियाम अपनी मूवी टेकन 2 की शूटिंग के लिए इस्तांबुल तुर्की गए थे। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब ये इस्तांबुल में रह रहे थे तो सुबह 5 बजे आजान होती थी। पहले तो मैं इसे सुनकर काफी डिस्टर्ब हुआ लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे आजान अच्छी लगने लगी। इनका कहना था कि जब तीसरे हफ्ते तक मैंने लगातार आजान सुनी तो मुझे तो आजान इतनी अच्छी लगी कि मुझे आजान से मोहब्बत हो गई। आजान की खूबसूरत आवाज सुनकर इन्हें महसूस हुआ कि इसमें कुछ तो खास जरूर है। इवन इन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि मेरे सारे सवालों का जवाब शायद इस्लाम में मिल सकता है। लियाम ने एक और इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुसलमान दिन में 5 दफा आजान देते हैं। सिर्फ इस्तांबुल में ही 4000 से ज्यादा मस्जिदें हैं और ये मस्जिदें निहायत ही खूबसूरत हैं। इनके मुताबिक इस्लाम की इस खूबसूरती ने इन्हें इतना मुतासर किया है कि इनके दिल में ख्याल आता है कि काश ये भी मुसलमान हो जाएं। वैसे तो लियाम का ताल्लुक कैथोलिक मजहब से है लेकिन अब इन्हें इस्लाम में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। हो सकता है आने वाले वक्त में अल्लाह के फजल से ये भी दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं। Call to prayer, the Muslim call to prayer starts at like 5 o'clock in the morning. So I was totally captivated by it. Loved it. So then I thought maybe Islam's the answer. Really makes me think about becoming a Muslim. मिस्टर बीस्ट। दोस्तों मिस्टर बीस्ट को कौन नहीं जानता। ये बंदा न सिर्फ दुनिया का सबसे रिच और बड़ा यूट्यूबर है बल्कि इसने तो सोशल मीडिया हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए हैं। वैसे तो मिस्टर बीस्ट सारी दुनिया को अपने कंटेंट से हैरान करता है लेकिन ये खुद एक मुसलमान और इसकी जिंदगी को देखकर खुद भी हैरान हो गया था। मिस्टर बीस्ट का एक कैमरामैन है जिसका नाम तारिक सलामे है। तारिक बेसिकली एक मुसलमान है और ये ना सिर्फ मिस्टर बीस्ट की वीडियोस शूट करता है बल्कि ये कई वीडियोस में फीचर भी हो चुका है। रिसेंटली मिस्टर बीस्ट ने एक पॉडकास्ट में तारिक और इसके दीन इस्लाम की बात की है। पॉडकास्ट में मिस्टर बीस्ट के दोस्त ने कहा कि तारिक के आने से तुम्हारी फीलिंग्स में काफी चेंज आए हैं। उस पर जिमी यानी कि मिस्टर बीस्ट का कहना था कि तारिक अपने इस्लाम को लेकर बहुत ही डिवोट और सीरियस है। ये शराब नहीं पीता और कोई भी गलत काम नहीं करता। जिमी ने कहा कि जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इस दीन में कुछ ना कुछ तो जरूर बात है क्योंकि तारिक अपने मजहब की बहुत ज्यादा केयर करता है। इवन मिस्टर बीस्ट के एक टीम मेंबर ने यह भी कहा कि हम लोग काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी तारिक दिन में 5 टाइम नमाज अदा करता है। मिस्टर बीस्ट और इसकी टीम एक मुसलमान की अपने दीन से मोहब्बत और अताअत देकर बहुत ही शौक रह गई थी। बहरहाल यही एक मोमन का खासा है कि जो इसे दुनिया के तमाम लोगों से अलग बनाता है। Have your feelings changed since Tarek's been around, or like his? It is admirable to see how devoted he is, though. Yes. Like he doesn't drink, he doesn't do anything. He's not one of those people that just preach it. He actually follows it. Talk about So my boy. sometimes it does make me go like, damn.
Like, there's something there. Like, he really cares a lot, you know. We're busy guys, okay? 5 times a day? You're not gonna do that. Hey, he gets his 5 in. Wow. जॉन क्लॉडे, दोस्तों जॉन एक फेमस हॉलीवुड स्टार हैं। वैसे तो ये बेल्जियम में पैदा हुए थे, लेकिन 1982 में ये अमेरिका आ गए और हॉलीवुड इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। इनकी फेमस फिल्म्स में द एक्सपेंडेबल 2, कुंग फू पैंडा, द बाउंसर और वी डाई यंग शामिल हैं। कुछ अरसे पहले जॉन एमबीसी चैनल को एक इंटरव्यू दे रहे थे। इसमें इन्होंने इस्लाम और हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया। असल में ये एक बॉडीगार्ड और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, तो इन्हें हेल्दी फूड डाइट का बहुत ही एक्सपीरियंस है। इंटरव्यू में इन्होंने मुसलमानों को मुखातब करते हुए कहा कि इनकी खुराक बहुत ही अच्छी होती है। फिर इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया और कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बहुत ही क्लेवर थे। इन्हें पता था कि कौन सी खुराक इंसान के लिए बेहतर है, इसलिए इन्होंने अपनी उम्मत को बेहतरीन डाइट प्लान बताया जिसमें गोश्त कम खाने की तलकीन की गई है। इसके अलावा जॉन की दोस्ती भी मुसलमानों से है। इनका एक दोस्त है जिसका नाम कामरान है। इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इन्होंने कामरान को कहा कि वो दुनिया को दीन इस्लाम के मुतालिक बताएं। ये सच में कमाल है। Read, you discover in a Muslim a lots of good thing. Okay. Very smart Prophet Muhammad. He knew what's good for the future about the body. So look at that. इलॉन मस्क, दोस्तों इलॉन मौजूदा दौर के सबसे रिच और फेमस पर्सन है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फ्यूचर दोनों ही इलॉन का पैशन है। जहां इस्लामिक फोबिक लोग इस्लाम को एक ओल्ड फैशन मजहब समझते हैं, वहां इलॉन मस्क ने इस्लामी तारीख का एक ऐसा पहलू बताया जिसे दुनिया भूल चुकी थी। इसी साल के शुरू में दुबई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में इलॉन मस्क ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था और स्पीच के दौरान इन्होंने कहा कि जब रोम डूब रहा था तो इस्लाम ने राइज किया। इनका कहना था कि इस्लाम ने ही नॉलेज को प्रिजर्व किया था। असल में इलॉन जिस दौर का जिक्र कर रहे थे वो इस्लाम की गोल्डन एज थी। ये हारून अल रशीद का दौर था जो सन 786 से 809 तक रहा था। इसमें दुनिया के तमाम स्कॉलर्स को बगदाद में इकट्ठा किया गया था ताकि दुनिया के तमाम नॉलेज को ट्रांसलेट करके मुसलमानों को तरक्की दी जा सके। इस नॉलेज को अरबी और फारसी में ट्रांसलेट किया गया था। ये बेसिकली वो दौर था जिसमें साइंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मुसलमान अहम किरदार अदा कर रहे थे। सोचने की बात यह है कि जिस बात को आज के मुसलमान भी भूल चुके हैं वो इलन मस्क ने सारी दुनिया को बताई है और इससे दुनिया को पता चला कि इस्लाम ने एजुकेशन सिस्टम में क्या रेवोल्यूशन पैदा किया था। While Rome was falling, Islam was rising, and so you had like the sort of caliphate doing incredibly well, while Rome was doing terribly, and that actually ended up being a source of preservation of knowledge and many scientific. महात्मा गांधी, दोस्तों आप में से बहुत से लोग गांधी को जानते होंगे। ये बेसिकली एक लॉयर थे, लेकिन फिर इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ आजादी की मुहिम चला दी थी। आजादी की इस तहरीक में गांधी लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी स्पीचेस देते थे। एक दफा इन्होंने स्पीच में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया था। वैसे तो ये एक हिंदू थे, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं। गांधी ने कहा कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो करोड़ों लोगों के दिल पर राज करते हैं। ये तलवार या जोर जबरदस्ती नहीं थी जिसने बनी नूह इंसानों के दिलों में इस्लाम की जगह बनाई थी, बल्कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी थी। अपने वादों को पूरा करना था। वो अपने दोस्तों और फॉलोअर्स से निहायत मोहब्बत करते थे और वो दुनिया से बिल्कुल बेखौफ थे, बल्कि इन्हें अल्लाह और अपने मिशन पर भरोसा था। यही वजह थी कि दीन इस्लाम पूरी दुनिया में अबूर हासिल कर गया। महात्मा गांधी की इस स्पीच ने लोगों में रेवोल्यूशनरी चेंज लाया था, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई में एक बेहतरीन रोल मॉडल हैं और ये बात मुसलमान और गैर मुस्लिम सारे ही एक्सेप्ट करते हैं।